वो कमसिन थी, खूबसूरत थी और बेहद बोल्ड थी। उनका हर अंदाज निराला था। 80 के दशक की एक अभिनेत्री जो अपने फ़िल्मों से ज़्यादा अपने अफेयर्स को लेके चर्चित थी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पे महज 17 साल की उम्र में फेमिना टीन प्रिंसेस का खिताब जीता और टीन इंटर कॉन्टिनेंटल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन क्या आपको पता है कि फ़िल्मों में आने के बाद कई अभिनेताओं से इनके रिश्ते रहे। जब जब इनका दिल टूटता तो ये फ़िल्मों से ब्रेक लेके पढ़ने का बहाना करके विदेश भाग जाया करती थी। क्या आप जानते हैं, 3 बार प्यार में धोखा खाने के बाद इन्हें अपना सच्चा हमसफ़र नसीब हुआ और 4 साल की तपस्या के बाद ये देश की सबसे अमीर परिवार की बहू बनी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनके ऊपर एक सुपरस्टार की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा। इनकी वजह से ही वो स्टार की पत्नी उनका घर छोड़ के चली गई। कौन थी यह अदाकारा और कैसी रही इनकी ज़िंदगी, बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की सुपरस्टार रही टीना मुनीम के बारे में। उनके अभिनय से ज़्यादा चर्चे उनके अफेयर से रहे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनके फिल्मी सफ़र के बारे में और टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने तक का सफ़र के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही बताएंगे इनसे जुड़ी ढेरों कंट्रोवर्सी। सबसे पहले जानते हैं कि कौन थी टीना मुनीम और इनका फ़िल्मों में आना कैसे हुआ था। टीना मुनीम का जन्म हुआ था 11 फरवरी 1957 को और टीना मुनीम का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, मुंबई में। बता दें कि उनकी फैमिली गुजराती है। इनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नी लाल मुन्नी है और माँ का नाम मीनाक्षी है। ये 8 भाई बहन हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई से की थी। अपने स्कूल के दौरान ही इन्होंने फेमिना टीन प्रिंसेस का खिताब अपने नाम किया और भारत की तरफ से इंटर कॉन्टिनेंटल में पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे इन्हें दूसरी रनर अप का ताज पहनाया गया। इसके बाद इन्होंने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद इनके कुछ फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में छपे थे क्योंकि ये जीत चुकी थी फेमिना टीन प्रिंसेस का खिताब और इनकी कुछ फ़ोटो अखबार में छपी थी। उस अखबार पे देव आनंद की नज़र पड़ी और उन्होंने टीना को अपने अपोजिट मूवी देश परदेश में कास्ट करने का सोचा और उन्होंने ये ऑफ़र टीना को दिया और टीना के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। हालांकि टीना ने एक्टिंग का कोई भी कोर्स नहीं किया था और इसका ज़िम्मा भी देवानंद जी ने लिया और उन्होंने इन्हें एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। इसका कमाल ये हुआ कि 1978 में आई मूवी देश परदेश में टीना मुनीम ने इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की और ये मूवी इतनी ज़्यादा हिट रही कि उस टाइम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक थी। ये मूवी कई हफ्तों तक सिनेमा घरों में हाउसफुल रही। उसके बाद टीना मुनीम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और इनकी दूसरी प्रमुख मूवी आई कर्ज और उस मूवी में इनके अपोजिट थे ऋषि कपूर और ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा हिट रही। और इसके बाद टीना मुनीम को एक एक्ट्रेस की पहचान मिली।
इसके बाद इन्होंने कई ज़्यादा हिट मूवीज़ दी, जिसमें रॉकी, पुकार, आखिर क्यों, भगवान दादा, जिगरवाला, ये सारी मूवी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट रही। आपने इनकी मूवी सौतन तो ज़रूर देखी होगी, जिसमें इन्होंने एक घमंडी लड़की का किरदार निभाया था और अपने अभिनय से इस मूवी में जान डाल दी थी। देव साहब की ज़्यादातर फिल्मों की हीरोइन टीना मुनीम ही होती थी। फिल्म जगत की ज़्यादातर पार्टीज़ और इवेंट्स में देव आनंद और टीना साथ में ही देखे जाते थे। एक इंटरव्यू में टीना ने कबूला था कि वो देव साहब से प्यार करती थी। उन दिनों देव और टीना के प्यार के चर्चे खुलेआम होते थे। जानकारों की माने तो ये प्यार एक तरफा था। टीना मुनीम ने अपने दिल की बात जब देवानंद साहब को बताई तो वो इन्हें इग्नोर करने लगे और यहाँ तक कि इनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। मूवी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि टीना मुनीम देवा साहब की इन इग्नोर करने वाली आदतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक इवेंट के दौरान टीना मुनीम की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त संजय दत्त से हुई और दोनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी एक साथ ही की थी और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। उसके बाद ये नज़दीकियाँ प्यार में बदली और इस चीज़ की भी चर्चा आम थी और मैगज़ीन्स की चटपटी कहानियों का ये दोनों हिस्सा बन गए। कहा जाता है कि टीना मुनीम संजय दत्त से इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि वो देवानंद साहब को अपने दिल से निकाल के संजय दत्त को प्यार करने लगी। ये दोनों को देख के संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त जी ने एक मूवी बनाने को सोचा और इस मूवी का नाम रखा गया रॉकी। ये मूवी जब बन के रिलीज़ हुई तो और संजय दत्त को इतनी ज़्यादा सफलता मिली कि हर कोई इनका दीवाना हो गया। टीना मुनीम, संजय दत्त सुपरस्टार बन गए। तब की खबरों के मुताबिक टीना मुनीम संजय दत्त के प्यार में इस कदर पागल थी कि इन्होंने लव स्टोरी और एक दूजे जैसी मूवीज़ ठुकरा दी और संजय के साथ ही फिल्में करने की योजना बनाने लगी। वहीं संजय भी टीना को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी भी अपने गर्लफ्रेंड्स के करियर में इंटरफेयर नहीं किया, सिवाय कपड़ों को लेके। मैं टीना को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। वो सिर्फ मेरी थी। मैं नहीं चाहता था कि ऑन स्क्रीन वो खुद को एक्सपोज करे। मैं इमोशनली कमज़ोर पर्सन हूँ। मेरी माँ का मेरे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग असर था। मेरी माँ की मौत के बाद टीना ने वो जगह ले ली थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इतना मजबूत रिश्ता भी टूट गया और इनके प्यार में आ गया जहर और ये दोनों अलग हो गए। जानकार बताते हैं कि ये दोनों इसलिए अलग हुए क्योंकि टीना मुनीम संजय को प्यार तो बहुत करती थी, लेकिन संजय दत्त को एक बुरी आदत लग गई थी, ड्रग्स की। एक बार टीना जब संजय के कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वो नशे में चूर थे। टीना देखते ही रह गई। टीना संजय के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि संजय दत्त ड्रग्स लेते हैं। जब टीना मुनीम संजय दत्त से ये पूछी कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम ड्रग्स लेते हो, तो दोनों के बीच में खूब ज़्यादा बहस हुई। तो संजय को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने सामने रखी एक बोतल तोड़ के उस कांच से अपना हाथ काट लिया। टीना चीखते हुए बाहर भाग गई और यही वो पल था जब टीना मुनीम ने संजय दत्त से अलग होने का फ़ैसला ले लिया। इनका ये फ़ैसला संजय बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। जब टीना संजय दत्त को छोड़ के गई तो संजय दत्त अपना आपा खो चुके थे। इतना ही नहीं, नशे की हालत में हाथ में बंदूक लिए सड़क पर फायर करते हुए दौड़े थे। ये देख के पड़ोसियों ने पुलिस बुला ली थी। वहीं इस ब्रेकअप के बाद टीना मुनीम भी बुरी तरीके से टूट गई थी। इसके बाद टीना मुनीम की ज़िंदगी में आए राजेश खन्ना। ये लव स्टोरी शुरू हुई साल 1982 में आई मूवी
सौतन की शूटिंग के दौरान ये दोनों के बीच में प्यार शुरू हुआ था और ब्रेकअप से बुरी तरीके से टूटी हुई टीना को जब काका का मजबूत कंधा मिला तो टीना अपने आप को रोक नहीं पाई और उनकी तरफ खींचती चली गई, जबकि वो जानती थी कि राजेश खन्ना शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के बाप हैं। ये मूवी सुपर डुपर हिट रही और ये दोनों का रोमांस परवान चढ़ने लगा। मूवी जानकारों की माने तो टीना मुनीम और राजेश खन्ना सालों तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे। ये कपल सभी पार्टियों में एक साथ नज़र आने लगे। टीना काका के प्यार में इस कदर पागल थी कि खुद से 15 साल बड़े उम्र में काका के साथ शादी के भी सपने देखने लगी। अब आप कहेंगे कि डिम्पल कपाड़िया कहाँ थे? उनकी और राजेश खन्ना की शादीशुदा ज़िंदगी में ग्रहण लगाने के लिए राजेश खन्ना और उनका अलगाव हुआ था और इसका सेहरा टीना के सर पे सजा था। राजेश खन्ना की वाइफ को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो वो घर छोड़ के चली गई थी, जिसका असर उनकी बच्चियों की ज़िंदगी पर भी पड़ा और इस चीज़ की खूब आलोचना भी हुई। खैर, जिसने बीवी बच्चों की चिंता नहीं की वो अपनी गर्लफ्रेंड को कितने दिन खुश रख पाता, लेकिन टीना को ये बात समझने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। जब डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना के बीच में दरार आई थी तो राजेश खन्ना ने टीना से वादा किया था कि वो डिम्पल को तलाक देके तुमसे शादी कर लूँगा मैं, ऐसा इनसे वादा किया था राजेश खन्ना जी ने। और टीना 1 साल तक इंतज़ार करती रही और समय बीतता रहा। वो जब भी काका से इसका जिक्र करती तो वो बात को टाल जाते। राजेश खन्ना ना डिम्पल को तलाक दे रहे थे और ना टीना को कुछ साफ साफ बता रहे थे। आखिरकार थक हार के टीना ने राजेश खन्ना से अलग होने का फ़ैसला लिया और फिर खुद को संभालने के लिए इस माहौल से दूर जाने की सोची। टीना तब आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। 2 बार प्यार में धोखा खा चुकी टीना मुनीम को बहुत अकेला लग रहा था। तभी उनकी ज़िंदगी में आए अनिल अंबानी, जो बाद में उनके हम सफ़र भी बने। तो चलिए बताते हैं कि ग्लैमर और बिज़नेस का ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, क्योंकि दोनों ही अलग दुनिया से हैं। एक ग्लैमर दुनिया से है और एक बिज़नेस की दुनिया से है। साल 1983 में अनिल अंबानी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ वो एक शादी के फंक्शन में गए थे जहाँ टीना को देखा। ब्लैक साड़ी में लिपटी हसीना सबसे खूबसूरत लग रही थी। पूरी शादी में अनिल टीना को ही देखते रहे और उन्हें पहली नज़र में ही प्यार हो गया। तब टीना ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। उसके बाद फिर से ये दोनों अमेरिका में मिले, जहां अनिल ने टीना को शहर घूमने के लिए कहा। टीना ने मना कर दिया। साल 1986 में ये दोनों की मुलाकात फिर एक बार हुई। दोनों ही गुजराती फैमिली से हैं और दोनों ने गुजराती में ही बात की। इस बातचीत से टीना ने जाना कि अनिल बहुत ही सादगी भरे इंसान हैं और टीना को धीरे धीरे अनिल पसंद आने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार भी शुरू हो गया। लेकिन टीना के लिए अंबानी फैमिली की बहू बनना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से थी जो कि ग्लैमर के चमक धमक से भरा हुआ था। और अंबानी फैमिली का ये सोचना था कि इस बैकग्राउंड की लड़की हमारी फैमिली में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएगी और घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया इस शादी के लिए। अनिल अंबानी भी घर वालों के खिलाफ जाके टीना से शादी नहीं करना चाहते थे। अनिल ने जब ये बात टीना को बताई तो उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा और फिर वो पढ़ाई करने के लिए वापस से अमेरिका चली गई। दोनों के बीच काफ़ी वक्त तक कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, पर साल 1989 में अमेरिका में जब भूकंप आया तो टीना वहीं पे थी। अनिल ने किसी तरह उनका नंबर खोजा और उनको कॉल लगाया और उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या तुम ठीक हो। और टीना का जवाब सुन के वो थोड़े संतुष्ट हुए, क्योंकि टीना ठीक थी। और उसके बाद अनिल ने फ़ोन काट दिया। अनिल के इस बर्ताव से टीना हैरान थी। कोई ऐसा शख्स है जिनकी उनकी इतनी ज़्यादा चिंता है। और अनिल अंबानी की इतना केयरिंग नेचर देख के
टीना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई और दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू हो गई। इसी दौरान अनिल के लिए कई ज़्यादा रिश्ते आए थे, लेकिन अनिल किसी और लड़की से शादी करने को तैयार नहीं थे। सभी रिश्तों को मना करने के बाद अंबानी परिवार समझ चुका था कि अनिल अंबानी के दिल में टीना मुनीम ही बसी है। उसके बाद इनकी फैमिली मानी और इनकी शादी हुई और आज टीना बहुत ज़्यादा खुश है अनिल अंबानी के साथ और उनके 2 बेटे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।